everyone. I am Vandana. This is your SST class. Now we will continue our lesson number 2 history nationalism in India. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गोरिल्ला मूवमेंट। जो गोरिल्ला मूवमेंट है वो आदिवासी लोगों के द्वारा जो है चलाया गया था। इसके जो मेन पर्सन थे वो अलूवरी सीताराम राजू थे। ये एक मेन पर्सन थे जो अपने आप, इनके पास एक पावर थी जो ये कहते थे कि मेरे पास एक स्पेशली पावर है। स्पेशली पावर कैसे है? उनके पास वो जैसे कोई दैवी शक्ति होती है वैसे उनके पास एक दैवी शक्ति थी कि वो लोगों का इलाज करते थे, लोगों के बारे में बताते थे, उन्हें ठीक करते थे, उनकी हेल्प करते थे। इस तरह से उनके पास एक जो दैवी शक्ति थी उनका मानना था। वो ये भी कहते थे कि अगर कोई भी व्यक्ति कि मुझ पर कोई गोली या कुछ भी ऐसा बम वगैरह कुछ भी अगर उन्हें मारने की कोशिश करेगा तो उन्हें कुछ भी नहीं होगा। ये उनकी वर्डिंग थी। ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके ऊपर 10th में एसएसटी से इसके अंदर एक क्वेश्चन भी आ सकता है हमारा फाइनल एग्जाम में, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। अब इन्होंने क्या किया, ये महात्मा गांधी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट से। लेकिन ये भी चाहते थे कि जो बिना वॉयलेंस के हम आजादी को प्राप्त नहीं कर सकते। वॉयलेंस के साथ ही हम जो पूर्ण स्वराज को प्राप्त कर सकते हैं। तो इन्होंने अपनी तरफ से लोगों को बहुत सारी शिक्षाएं दी। इन्होंने कहा लोगों को कि हमें ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, शराब की जो दुकानें हैं उनको बंद कर देना चाहिए और सत्य के राह पर चलना चाहिए। इस तरह की उन्होंने बहुत सारी शिक्षाएं दी। और इस तरह से करते हुए इन्होंने जो गोरिल्ला मूवमेंट के ऊपर आवाज आई। अब इनका गोरिल्ला मूवमेंट में क्या योगदान है वो हम देखते हैं। गोरिल्ला मूवमेंट के अंदर इनको क्या करना था, जो आदिवासी लोग थे अंग्रेजों ने उनके ऊपर क्या किया था, एक लॉ पास किया था कि अब वो वन के अंदर नहीं जा सकते, यानी कि जंगलों में फॉरेस्ट के अंदर नहीं जा सकते क्योंकि वे लोग तो जो आदिवासी होते हैं, आप सभी को पता है जो ट्राइबल पीपल हैं वो तो सभी के सभी जो फॉरेस्ट में ही रहते हैं। अब उन्हें उनके जो मेन घर फॉरेस्ट है उनसे निकाल दिया गया। उन्हें उन वनों के अंदर फॉरेस्ट में जाने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं थी। ना तो वो वहाँ की कोई भी चीज को यूज कर सकते थे, ना वहाँ की जड़ी बूटियाँ जितनी भी मेडिसिन थी, ना ही उनके पेड़ पौधे फल कुछ भी यूज नहीं कर सकते थे बिना गवर्नमेंट की परमिशन के। इससे वो बहुत परेशान थे, इसलिए उन्होंने विद्रोह शुरू किया था और अलूवरी ने इसका पूरा सहयोग दिया था। जो राजू थे इन्होंने इनका पूरा सहयोग दिया था इस मूवमेंट को कंप्लीट करने में। 1924 के अंदर 1924 के अंदर जो राजू हैं वो कैप्चर्ड हो गए थे। उन्हें पकड़ लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा और जेल में डाल दिया गया था। और जब उनके साथ ये हुआ था तब तक वो आदिवासी लोगों के मसीहा बन चुके थे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन इंडिया के अंदर क्यों आया? साइमन कमीशन जब आया 1928 के अंदर सर जॉन साइमन की प्रेजेंटेशन के अंदर, जो इसका एक मेन मोटिव ये था कि जितने भी संवैधानिक कोई भी कार्य होंगे उसके अंदर जो इंडियन है वो एक भी प्रेजेंट नहीं होगा। तो इसका विरोध शुरू हो गया था। सारे के सारे जितने भी व्यक्ति नियुक्त किए गए थे वो सारे जो ब्रिटिशर्स यानी कि अंग्रेज थे। इसलिए जैसे ही ये एक्ट पास किया गया, कमीशन जो लागू किया गया, उसी समय जो जितने भी हिंदूज हैं उन्होंने इसका विरोध किया बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से। और इसके लिए इसके आने पर इसके विरोध में काले झंडे लगाए गए और सब जगह पर हर जगह पर विरोध किया गया। गो बैक साइमन, गो बैक साइमन, इस तरह के नारे लगाए गए। साइमन थे, इन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया इसके विरोध को और ये जो एक्ट था इसे पास ही किया। ब्रिटिशर्स ने जवाहरलाल नेहरू को, जो कि उन्होंने अपनी एक अलग से कांग्रेस के अंदर ही एक पार्टी पूर्ण स्वराज बनाई हुई थी, उन्हें बुलाया गया और उनके साथ बाकी सबको भी बुलाया गया। और इसमें उस टाइम पे उन्होंने गोलमेज एक सम्मेलन किया और जवाहरलाल नेहरू ने उसमें पूर्ण स्वराज की डिमांड की, लेकिन अंग्रेजों ने इसको स्वीकार नहीं किया। लेकिन उन्होंने अपने आप को खुद ही 26 जनवरी 1930 को पूर्ण जो स्वतंत्र अपने आप को घोषित कर दिया कि अपने देश को पूर्ण स्वतंत्र घोषित कर दिया।
लेकिन ये स्वतंत्रता ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। ये पूरा टॉपिक अब हमारा साइमन कमीशन के ऊपर था, जो कि कंप्लीट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साल्ट मार्च एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब ये क्या है? जो हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो ये पूरा चैप्टर ही हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की उससे, लेकिन ये जो टॉपिक है हम पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास में, लेकिन अब मैं दोबारा इस टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर कर रही हूँ आपको। साल्ट मार्च के लिए 31 जनवरी 1930 को जो गांधी जी हैं, उन्होंने जो उस समय पे वोट्स हुए थे इरविन, उनको एक लेटर लिखा और अपनी 11 डिमांड्स रखी। लेकिन उन्होंने क्या किया, जो इरविन थे उन्होंने कहा गांधी जी से कि वो उनकी कोई भी डिमांड पूरी नहीं करेंगे। तो इस बात को लेकर गांधी जी के मन में विचार आए कि अब वो क्या करें। उनको लगा कि अब कुछ ना कुछ तो बड़ा करना ही पड़ेगा, अगर बड़ा नहीं करेंगे तो हमारी जो डिमांड्स कभी फुलफिल नहीं होंगी और पूर्ण स्वराज भी नहीं आ पाएगा। तो उन्होंने क्या किया, साल्ट मार्च शुरू किया। साल्ट मार्च अब क्या है? साल्ट मार्च, जो साल्ट है यानी कि नमक, उन्होंने जो गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश सरकार थी, जो हमारे इंडियंस खाने के अंदर जो बेहद जरूरी चीज होती है वो होती है नमक। नमक होती है ना, क्योंकि हम बिना नमक के तो कोई भी खाना नहीं बना सकते। और जो गरीब से गरीब व्यक्ति भी है, वो चाहे नमक के साथ भी खाना खाना चाहे, लेकिन उसे नमक तो चाहिए ही चाहिए। तो इन लोगों ने क्या किया था, जो ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने इस नमक के ऊपर एक बहुत भारी टैक्स लगा दिया था और हमें उसे पे करना पड़ता था। तो इस साल्ट जो है हमारे खाने के भोजन के अंदर जो हमारे बहुत जरूरी है, इसलिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहला पॉइंट ही यही उठाया गांधी जी ने कि साल्ट जो है मार्च के लिए कि नमक तोड़ो आंदोलन शुरू किया। कि हम इस नमक तोड़ो आंदोलन क्या था कि सरकार की नीति को ना मानते हुए और इस जो उन्होंने उनके लिए जो टैक्स लगाया ताकि उन्हें ना पे करना पड़े, इसके लिए उन्होंने कुछ अपने जो है वॉलंटियर्स इकट्ठे किए। तो 78 वॉलंटियर्स, कितने वॉलंटियर्स थे? 78 उन्होंने इकट्ठे किए और क्या किया, साबरमती से जो है दांडी की तरफ चल पड़े। तो ये इसके लिए उन्होंने 240 माइल्स का जो है रास्ता तय किया और ये सारे के सारे वॉलंटियर्स के साथ। और फिर कहाँ पहुंचे? दांडी पहुंचे। वहां जाकर इन्होंने क्या किया, अपने वॉलंटियर्स के साथ समुद्र के किनारे पर जो नमक को बनाया और अपने प्रोसेस से, और जो उनका नमक का जो उन्होंने विरोध करते हुए एक तो उससे क्या किया, एक तो उनके कानून को तोड़ दिया और दूसरा एक और चीज की, क्या कि डिसओबीडियंस मूवमेंट किया, यानी कि उनका विरोध किया। तो इस तरह से ये साल्ट लॉ को उन्होंने कंप्लीट किया। अब इससे प्रभावित होकर जो बाकी जगह भी सब जगह लोगों में उत्तेजना जाग गई। तो जब वो उत्तेजना जागी तो उन्होंने सब जगह पर देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर सब जगह सभी ने नमक को तोड़ने का कानून, नमक तोड़ो जो कानून को मानना शुरू कर दिया। इस तरह से हमारा जो साल्ट लॉ जो कंप्लीट हुआ। अब 6 अप्रैल को जो है गांधी जी कहाँ पहुंचे थे? दांडी पहुंचे थे। अब हमने देखना है कि सिविल डिसओबीडियंस, इसका मीनिंग क्या होता है एक्चुअली में? इसका मीनिंग ये होता है कि हमें जो सरकार के जो उनके जितने भी कानून है उनको नहीं मानना। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट यानी कि सरकार के जितने भी आदेश हैं उनकी पालना नहीं करनी, तो वो था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो अब लोगों के अंदर बहुत सारी भावना जाग गई, उत्तेजना जागी कि अब हमें सरकार की नीतियों के विरोध में खड़े होना है। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग स्तर पर जो है इसके लिए आंदोलन किए गए। कई सारी जो शराब की दुकानें हैं वो बंद कर दी गई। बहुत सारी जगह पर जो है नमक तोड़ो कानून का उल्लंघन किया गया। इसके अलावा और जो विदेशी कपड़े हैं उसको जलाकर उनकी होली जलाई गई ताकि जो स्वदेशी को अपनाया जाए। और बहुत सारे लोगों ने जो उनकी जो अंग्रेजी सरकार की जो जॉब्स हैं उनको छोड़ दिया। हर लेवल पर अलग अलग स्तर पर जो है उनकी आदेशों की अवहेलना की गई। इस तरह से जो हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है साल्ट लॉ और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट।
Hope you understand the concept of the topic that I have shared with you, and rest of the lesson I will continue in my next video. Thank you.